दावत में मेहमानों को इम्प्रेस करना है या फिर फैमिली को मज़ेदार से खाने बनाकर इम्प्रेस करना है, खुश करना है, तो आप लोगों को आज की रेसिपी बहुत ही पसंद आने वाली है, क्योंकि सिर्फ 400 ग्राम चिकन के साथ, जो कि आधा किलो से भी कम होती है, आप एक डिश भरकर ये मज़ेदार से चटखारा कबाब बनाकर तैयार कर सकते हैं, जो वाकई में बहुत ही चटपटे और बहुत ही जूसी बनकर तैयार होते हैं। तो रेसिपी आखिर तक ज़रूर देखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। तो टाइम वेस्ट किए बिना इस मज़ेदार से 1 बाइट चिकन चटखारा कबाब को बनाना स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएं डेली अपडेट। बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेंगे, जिसमें मैंने लिया है प्याज। एक चॉपर लेंगे और इसमें डालेंगे एक प्याज। आपके पास अगर ये चॉपर नहीं है तो आप इसकी जगह पर कद्दूकश का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। चॉपर में मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज डाला है। 6 से 7 अदद जो तेज़ वाली तीखी हरी मिर्ची होती हैं उनको मैंने बारीक काट कर डाल दिया है। और आधा बंच मैं यहाँ पर हरा धनिया का इस्तेमाल कर रही हूँ। फ्रेश हरा धनिया लीजिएगा। 3 से 4 इंचज़ के मैंने अदरक का इस्तेमाल किया है। अगर आप पेस्ट में देखें तो आप 1 चाय का चम्मच इसमें डाल दीजिएगा। और 9 से 10 अदरक जो कि छोटी साइज़ की थी लहसुन के जवे मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किए हैं और इनको मैंने अच्छे से चॉप कर लिया है। ये देखें, इस तरह से ना आपके पास हरा धनिया और जो प्याज वगैरह हमने डाला ना वो बहुत ही इक्वल शेप में हमारे पास चॉप किए हुए आते हैं। अब जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि बहुत ही कम चिकन के साथ हम ये कबाब बनाकर तैयार करेंगे। सिर्फ 400 ग्राम बोनलेस चिकन मैंने ली है, जिसको मैंने बारीक क्यूब्स में कट कर लिया था। क्यूब्स में मैंने इसलिए कट किया है ताकि चॉपर पे ज़्यादा वज़न ना पड़े। अब इसमें कुछ मसालों का इस्तेमाल करेंगे। नमक लिया है 1 चाय का चम्मच या फिर जायके के मुताबिक भी। कुटी हुई लाल मिर्चें इसमें जाएंगी आधा खाने का चम्मच, आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं। भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चाय का चम्मच और कुटा हुआ धनिया मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ 1 खाने का चम्मच। इसी के साथ ही इसमें डालेंगे चिकन पाउडर, ये भी 1 खाने का चम्मच। अगर आपके पास है तो आप डाल दें, अगर नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप इसे स्किप भी कर सकती हैं। अब क्योंकि चिकन में बिल्कुल भी फ़ैट नहीं होता, इसलिए फ़ैट की कमी को पूरा करने के लिए मैंने यहाँ पर 3 खाने के चम्मच घी का इस्तेमाल किया है। अब इसको चॉप कर लेंगे। अच्छा, यहाँ पर आपने एक टिप लाजमी याद रखनी है कि आपने इसको बिल्कुल स्मूथ पेस्ट नहीं बनाना है, बल्कि छोटे छोटे से ना चिकन के चंक्स इसमें रहने दीजिएगा। जब हम कबाब खाएं तो वो मुंह में जब वो छोटे छोटे से चंक्स आते हैं वो खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इसलिए आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल इसको स्मूथ नहीं रखा है। और अगर आपके पास चॉपर नहीं है तो आप कीमा लेकर और बाकी जो चीज़ें जितने भी मसाले हमने इसमें डाले हैं यानी कि प्याज वगैरह, इनको आप कद्दूकश करके तब भी आप ये कबाब बना सकती हैं, कोई मसला नहीं है। अगर कोई चीज़ आपके पास नहीं है तब भी हम रेसिपीज़ को फॉलो कर सकते हैं। अब क्योंकि ये कबाब जो है थोड़ा सा, ये जो बैटर हमने तैयार किया है, चिकन का जो मसाला हमने तैयार किया है थोड़ा सा रनी था और ये कबाब टूटे नहीं, इनको शेप में रहने के लिए मैंने यहाँ पर ब्रेड क्रम्स का इस्तेमाल किया है 3 खाने के चम्मच। आप ब्रेड क्रम्स की जगह पर भुने हुए बेसन का भी इस्तेमाल कर सकती हैं और आप मैदे का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि 1 बाइट कबाब हम बनाने लगे हैं, तो उसके लिए आपने 1 खाने के चम्मच का हिसाब रखना है। मैंने यहाँ पर 1 खाने के चम्मच का हिसाब रखते हुए सारे कबाब बनाकर तैयार करने हैं। इस तरह से ना आपके सारे कबाब इक्वल शेप में बनकर तैयार होंगे और ढेर सारे बनकर तैयार होंगे। और क्योंकि 1 बाइट है तो इसलिए आपके पास मेजरमेंट भी परफेक्ट रहेगी। अब इसी तरह से मैं सारे कबाब बनाकर तैयार कर लूँगी। तो ये देखें, सारे कबाब बनाकर मैंने तैयार कर लिए हैं। अब इनको ना आपने हल्का सा प्रेस करना है, जिस तरह से आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, और हल्का सा आपने इसे फ्लैट कर देना है। रेसिपी बिल्कुल भी टाइम टेकिंग नहीं है, बहुत ही आसान रेसिपी है। इसे बनाना भी बहुत आसान है, लेकिन खाने में बेहद लाजवाब ये रेसिपी बनकर तैयार होती है। तो यहाँ पर सारे कबाब मैंने प्रेस कर लिए हैं। आप गिनना चाहें तो काउंट कर सकती हैं कि कितने कबाब बनकर तैयार हुए हैं सिर्फ 400 ग्राम चिकन के साथ। अब इन कबाब को मैं जो है 3 से 4 घंटे तक के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। अगर आप जो है जॉब करती हैं या फिर आपकी बिज़ी रूटीन है तो आपको बता देती हूँ कि आपने इन्हें किस तरह से फ्रीज़ करना है।
4 से 5 घंटे के लिए मैंने इनको फ्रीज़र में रख दिया तो यहाँ पे कबाब हमारे सेट हो चुके हैं। 4 घंटे के लिए मैंने इसे फ्रीज़र में रख दिया था। और अब मैं आपको बता देती हूँ आप किस तरह से इसे स्टोर कर सकती हैं। मैंने यहाँ पर एयर टाइट कंटेनर लिया है। आप चाहें तो इसको जिपलॉक बैग में भी सेव कर सकती हैं। जिपलॉक बैग आपको इजीली जो है ऑनलाइन और ऑफलाइन मिल जाएंगे। अब इन कबाब को आप 1.5 से 2 महीने तक के लिए आराम से डीप फ्रीज़र में स्टोर कर सकती हैं। अब मैं आपको दिखाऊंगी कि आप किस तरह से हम ये जो है मज़ेदार से चिटखारा कबाब जूसी बनाकर तैयार करेंगे। इसके लिए मैंने लिया है एक पैन, इसमें डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच जितना कुकिंग ऑयल। और जो भी फ्रीज़ की हुई चीज़ जो होती है ना, उसको हमेशा हल्की आंच पे ही पकाया जाता है। तो ऑयल आपका बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए और चूल्हे की आंच आपने बिल्कुल लो रखनी है। और लो आंच पे आपने इसको जो है पकाना है। 5 से 6 मिनट आपको लगेंगे। जब देखें कि एक साइड से लाइट गोल्डन हो चुके हैं तो फिर आपने इसको पलट देना है। तो टोटल जो इनकी कुकिंग की टाइम थी ना 7 से 8 मिनट थी। अगर आप हल्की आंच पर पकाएंगी ना तो ये अंदर तक पक जाते हैं। लेकिन अगर आपकी चूल्हे की आंच हाई हुई या आपका ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म हुआ तो ये बाहर से तो जल जाएंगे फ़ौरन से, लेकिन अंदर से कुक नहीं होंगे। तो ये देखिए मैंने उलट पुलट करके इनको 7 से 8 मिनट लगा के अच्छे से जो है फ्राई कर लिया है। इसी तरह से मैं दूसरा बैच भी फ्राई कर लूँगी। रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपसे एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा इस ईद के सीज़न पर। तो ये देखें, आप चाहें तो इस पॉइंट पे भी इसे जो है फ्रीज़ कर सकती हैं सेम मेथड को फॉलो करते हुए। तो तमाम कबाब अच्छे से फ्राई करने के बाद अब जो पैन में ऑयल बच गया था ना, वही मैंने एक बड़ी कढ़ाई में डाल दिया है और सारे कबाब इसी में डाल देंगे। और कढ़ाई को आप हल्का सा गर्म होने दीजिएगा। और इस पॉइंट पर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप अच्छे से फेंटा हुआ दही। ठीक है, अगर कबाब में कोई थोड़ी बहुत गुंजाइश होगी भी ना कच्चेपन की तो वो इस पॉइंट पर ख़त्म हो जाएगी। दही डालने से एक तो आपके कबाब अंदर तक पक भी जाएंगे, दूसरा ये बहुत ही जूसी बनकर तैयार होंगे। तो अब मैं इन्हें कम से कम भी 5 से 6 मिनट तक के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर स्टीम कुक होने के लिए रख दूंगी, ताकि इन कबाब में अगर अंदर से कोई गुंजाइश है भी ना तो वो अंदर तक पक जाएं। और 5 से 6 मिनट के बाद अब देखें यहाँ पर पानी अच्छे से ड्राई नहीं हुआ है। तो इसी पॉइंट पर अब कुछ और जो है वेजीज इसमें हम डालेंगे, जिसमें मैंने लिया है टमाटर एक दरमियाने साइज़ का, जिसे बारीक और लंबाई में मैंने कट कर लिया है। अब यहाँ पर मैं इस्तेमाल कर रही हूँ हरी मिर्चों का। एक तो तेज़ वाली तीखी हरी मिर्ची होती हैं छोटी, और एक होती है मोटी हरी मिर्च। तो मैं उस मोटी हरी मिर्च का यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। इस पॉइंट पर आप चाहें तो आप शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको ज़्यादा तीखा नहीं पसंद हो। मुझे थोड़ा सा स्पाइसी चाहिए थे और ये देखिए मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि मैंने किस हरी मिर्च का यहाँ पे इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आपके पास ऑप्शन है, आप चाहें तो शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। अब 2 से 3 मिनट तक के लिए इसको अच्छे से पकाने के बाद यहाँ पर जो टमाटर हमने इसमें डाले हैं वो भी घुल चुके हैं और हरी मिर्च भी सॉफ्ट हो चुकी है। लेकिन इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि इन कबाब को आपने बिल्कुल ड्राई नहीं करना, इसको जूसी रहने देना है। यहाँ पर ना अब चूल्हे की आंच मैंने बंद कर दी है और लास्ट में इसमें मैंने डाला है कुछ थोड़ा सा चॉप किया हुआ हरा धनिया और हरी मिर्चें। बस अब हम इसको सर्व करेंगे और तैयार है हमारे बहुत ही लाजवाब और मज़ेदार से चटखारा कबाब। चिकन चटखारा कबाब है जो कि 1 बाइट बनकर तैयार हुए हैं। आप दावत पर इसको बनाएं, सबको बहुत पसंद आएंगे और सब आपसे इम्प्रेस भी होंगे। अगर आपने वाकई में किसी को इम्प्रेस करना है ना अपनी कुकिंग के साथ, तो ये डिश आप लाजमी रखिएगा अपने मेन्यू में। तो ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये अंदर से कितने जूसी बनकर तैयार होते हैं, स्पाइसी भी होते हैं। ये देखें, आई होप कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। इसे लाइक कर दिया करें और कमेंट सेक्शन में अपने फीडबैक मेरे साथ लाजमी दिया करें। और आप कहाँ से मेरी वीडियो देख रहे हैं ये भी कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें, मुझे अच्छा लगता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ चिकन तंदूरी बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत आसानी से और बहुत ही क्विक तरीके से बना सकते हैं। इसको बनाने के लिए ना तो आपको तंदूर चाहिए और ना ही अवन चाहिए। सिंपली अपने गैस स्टोव पर आप इसको बनाइए और इसके जो रिज़ल्ट्स होंगे ना, बिलीव में बहुत ही आउटस्टैंडिंग होंगे। बहुत ही टेस्टी चिकन तंदूरी बनकर तैयार होगा। तो चलिए देख लेते हैं इसे किस तरह से बनाना है।
तो चिकन तंदूरी बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मसाला तैयार करेंगे, जिसमें मैंने लिया है सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, साबुत काली मिर्चें आधा खाने का चम्मच और ज़ीरा यहाँ पर मैंने लिया है 1 चाय का चम्मच। अब इन तमाम मसालों को 30 to 40 सेकंड के लिए सौते कर लेंगे या भून लेंगे लाइट गोल्डन होने तक, ताकि इन मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए। तो मसाले यहाँ पर भून चुके हैं। अब मैं क्या करूँगी कि इसको कूंडी डंडा में डाल के ना इनको आपने पीस लेना है दरदरा सा, बिल्कुल पाउडर नहीं बनाना, थोड़ा सा मोटा मोटा ही रखिएगा। अब यहाँ पर मैंने लिया है चिकन, 1 kg चिकन लिया है। इनमें मैंने डीप कट्स लगा लिए हैं और इसका जो पानी है ना उसको आप अच्छे से ड्राई कर लीजिएगा। चिकन के साथ ना पानी नहीं होना चाहिए। छन्नी में निकाल कर आप 15-1 मिनट तक के लिए पहले ही रख दीजिएगा। अब हम चिकन को मैरिनेट करने के लिए एक मसाला तैयार करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया है दही। 1 कप मैंने दही लिया था, इसको छन्नी में निकाल के इस तरह से रख दिया था 15 से 20 मिनट पहले ही, जिससे पानी इसका बिल्कुल अलग हो चुका है और हमारे पास एक गाढ़ा दही आ चुका है, जिसको हंग कर्ड भी कहते हैं। तो ये हमें चाहिए तकरीबन 1 कप के जितना। अदरक का पेस्ट इसमें जाएगा 1 खाने का चम्मच, लहसुन का पेस्ट ये भी 1 खाने का चम्मच, लेमन जूस 2 खाने के चम्मच, नमक आधा खाने का चम्मच या फिर आप अपने जायके के मुताबिक भी डाल सकती हैं, कम या ज़्यादा कर सकती हैं। लाल मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच, हल्दी 1 चाय का चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्चें इसमें जाएंगी 1 चाय का चम्मच। ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें वरना आप इसको स्किप भी कर सकती हैं। गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, तंदूरी मसाला मैंने इसमें डाला है 4 खाने के चम्मच और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ कुटी हुई लाल मिर्चें आधा खाने का चम्मच इसमें डाला है और ये ऑप्शनल है, डालना चाहें तो डालें अगर आपको थोड़ा सा स्पाइसी पसंद है तो। अब लास्ट में मैंने कुटा हुआ मसाला इसमें डाला है जो हमने स्टार्ट में रोस्ट किया था। अब इन तमाम मसालों को आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ऑयल डालेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच और इसे मिक्स कर लेंगे। अब इस मसालों को आपने चिकन के ऊपर अच्छे से अप्लाई करना है। जो डीप कट्स लगाए हैं ना उसमें भी आपने अच्छे से ये मसाला लगाना है। तो यहाँ पर मसाला मैंने लगा लिया है। अब इसको कवर करके कम से कम भी आपने इसको 3 से 4 घंटे तक के लिए लाजमी मैरिनेशन के लिए रखना है। अगर आप चाहें तो इसको ओवरनाइट भी रख सकते हैं। अगर आप इसको ओवरनाइट मैरिनेट करेंगे ना तो इसके रिज़ल्ट बहुत ही लाजवाब आएंगे, क्योंकि सारे मसाले चिकन में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। तो मैंने इसको 3 से 4 घंटे के लिए रखा था और अब हम इसको जो है कुक करेंगे। कुक करने के लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ली है और इसमें डालेंगे चिकन। हल्की आंच पर कवर करके आपने इसको 5 से 6 मिनट तक के लिए पका लेना है और 5 से 6 मिनट के बाद आपने इसकी साइज़ जो है उसको बदल देना है। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप दे दूँ कि ये जब चिकन को आप कुक करेंगी तो चूल्हे की आंच बिल्कुल भी आपने हाई नहीं रखनी है, चूल्हे की आंच आपने बिल्कुल लो रखनी है। अब इसको कवर करके स्टीम कुक करेंगे 17 से 18 मिनट तक के लिए, या फिर आप चेक कर लीजिएगा बीच में कि आपका चिकन जब तक गल जाए। 17 से 18 मिनट इनफ होंगे। तो यहाँ पर मेरे जो है मैंने इसको 17 मिनट दिए थे और चिकन मेरा अच्छे से गल चुका है। अब इसकी मैं साइडें जो हैं वो बदल रही हूँ, चेंज कर रही हूँ और आप देख सकते हैं पानी जो था ना वो भी अच्छे से ड्राई हो चुका है। चिकन अपने ही पानी में अच्छे से गल जाती है जब आप इसको बिल्कुल हल्की आंच पर पकने के लिए रखती हैं। तो अब यहाँ पर मैंने एक ग्रिल ली है और इसको आपने अपने चूल्हे के ऊपर जो गैस स्टोव है उससे इस तरह से दोनों साइड से ना अच्छे से इसको जो है पका लेना है। इससे चिकन में तंदूरी फ्लेवर आ जाता है जो कि खाने में बहुत लाजवाब लगता है। कोई आपको अवन की ज़रूरत नहीं है, कोई तंदूर की ज़रूरत नहीं है। जब आप इस तरीके से इस चिकन को बनाएंगी ना तो यकीन करें आपकी सारी टेंशन ही ख़त्म हो जाएगी। ये चिकन इतना लाजवाब बनकर तैयार होता है
और ये है हमारी रेसिपी का फाइनल लुक। इसके ऊपर थोड़ा सा मैं मक्खन अप्लाई कर रही थी, मक्खन या फिर ऑयल। जैसे ही आप चिकन को चूल्हे के ऊपर से हटाएं ना तो फ़ौरन से मक्खन या फिर ऑयल लाजमी लगाइएगा। इससे चिकन आपका बहुत ही शाइनी सा भी लगेगा और जूसी भी रहेगा। तो ये देखें, लग रहा है ना बहुत ही यमी और बहुत ही स्पाइसी सा चिकन तंदूरी। आप इस ईद पर इसे लाजमी ट्राई कीजिएगा और इसके फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें। आप इस ईद पर बना सकती हैं, आप दावत पर बना सकती हैं, किसी भी ओकेजन पर आप इसको बना सकती हैं। सबको, मेहमानों को, बच्चों को, आपकी फैमिली में सबको बेहद पसंद आएगी ये रेसिपी। और मैंने इसको सर्व किया था सलाद के साथ और हरी चटनी के साथ, जो हरा रायता हम हरा धनिया पुदीना से बनाते हैं ना, सिंपली उसी के साथ मैंने इसको सर्व किया। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज हम बनाने लगे हैं बेहद लाजवाब, बहुत ही डिलीशियस फ्रूट कस्टर्ड, जो कि बहुत यमी बनकर तैयार होता है। आपके बच्चों को बहुत पसंद आएगा। इफ्तार में बना रहे हैं तो भी सबको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि ये बहुत हेल्दी होने के साथ साथ बहुत ही यमी भी बनकर तैयार होता है। और अगर आपके घर पर जो है दावत है और इफ्तार पार्टी कर रहे हैं तो उसमें भी आप बनाकर इसे लाजमी सर्व कीजिएगा, सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम कस्टर्ड बनाएंगे। कस्टर्ड बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 3 खाने के चम्मच कस्टर्ड का इस्तेमाल किया है। वनीला कस्टर्ड मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं, जितना आपने बनाना हो उतना ही आप यहाँ पर कस्टर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं 4 से 5 अफराद के लिए यहाँ पर बना रही थी। और इसमें मैंने डाला है 1 कप के जितना उबला हुआ दूध, फुल फैट और क्रीमी दूध का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। कस्टर्ड में किसी भी किस्म का कोई लम्प नहीं होना चाहिए, कोई गुठली नहीं होनी चाहिए। कस्टर्ड को हमने मिक्स करके साइड पर रख दिया है। अब यहाँ पर जो दूध मैं इस्तेमाल कर रही हूँ ये भी उबला हुआ ही दूध है, फुल फैट मिल्क आप लीजिएगा। और ये 1 लीटर से कम दूध का मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब दूध को आप उबाल लें। जब देखेंगे इसमें जो है बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं और दूध बॉईल होना स्टार्ट हो गया है, फिर हम इसमें डालेंगे, क्योंकि मेरा दूध तो जो है ऑलरेडी बॉईल किया हुआ है। तो लेकिन आप दूध को, अगर आपका दूध नहीं आपने बॉईल किया तो आप अच्छे से इसको पहले बॉईल कर लीजिएगा और उसके बाद आपने कस्टर्ड का जो मिक्सचर हमने बना कर रखा था वो ऐड करना है। और इसको आपने इस तरह से ऐड करना है कि आप एक हाथ से चम्मच चलाते जाएँ और दूसरे हाथ से इसमें डालती जाएँ, ताकि दूध में ना किसी किस्म की कोई गुठली ना बने। अच्छा, अब मेरे अम्मी अब्बू को जो है शुगर है तो मैंने चीनी को यहाँ पर अवॉइड किया है और मैं यहाँ पर कस्टर्ड का कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप चाहें तो 1/3 कप के जितना यहाँ पर चीनी का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने 1 खाने के चम्मच यहाँ पर कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल किया है। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस पॉइंट पे ना आपने जो है मिक्सचर को अच्छी तरह से हिलाते रहिएगा, क्योंकि इस पॉइंट पे गुठलियाँ बन जाती हैं कस्टर्ड में अगर आप इसको इसके हाल पर छोड़ देंगी तो। अच्छा, कस्टर्ड को आप बहुत ज़्यादा गाढ़ा मत कीजिएगा, क्योंकि ठंडा होने के बाद भी ये मज़ीद थिक हो जाता है। कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवा देती हूँ, आप ये देखें, चेक कर लीजिएगा। कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करवा दूँगी। अब यहाँ पर ड्राई फ्रूट में मैं बादाम और पिस्ते का इस्तेमाल कर रही हूँ, आप अपनी मर्ज़ी से ले सकते हैं। चॉप किया हुआ बादाम इसमें डालेंगे और थोड़ा सा पिस्ता मैंने इसमें डाला है। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये देखें, हाथ के साथ जब आप इसको चेक करेंगी तो लाइन आपको बनी हुई दिखाई देगी, इसका मतलब है आपका कस्टर्ड तैयार हो चुका है। अब चूल्हे की आंच बंद कर देंगे और इसमें डालेंगे 1.5 से 2 खाने के चम्मच जितना क्रीम। टेट्रा पैक की क्रीम इस्तेमाल कर लें या जो है कोई सी भी आप क्रीम का इस्तेमाल कर लें। मज़ीद इस कस्टर्ड को क्रीमी सा बनाने के लिए मैं यहाँ पर क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो इसको स्किप भी कर सकती हैं, बिना क्रीम के भी बहुत यमी ये बनकर तैयार होता है। चूल्हे की आंच बंद कर दी है, क्रीम इसमें डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब मैं इस कस्टर्ड को ठंडा होने के लिए साइड पर रख दूँगी। जब तक मेरा कस्टर्ड जो है वो ठंडा हो रहा था तब तक मैंने सारे फ्रूट्स काट लिए थे। और जेली, यहाँ पर मैं रेड कलर की जेली का इस्तेमाल कर रही हूँ। इसकी रेसिपी आपको जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, देखना चाहें तो लिंक मैंने वहाँ पर दे दिया है।
और जब भी आप फ्रूट कस्टर्ड बनाएं उसमें आप बारीक बारीक जेली का ही इस्तेमाल किया करें, वो बहुत ही अच्छी सी लगती है। ये देखिए बहुत ही यमी सी और बहुत ही जो है शाइनी सी हमारी जेली बनकर तैयार हुई है, और बहुत ही परफेक्ट जो है ये बनकर तैयार हुई है। और यहाँ पर हमारा जो कस्टर्ड था ये भी कम्प्लीटली ठंडा हो चुका है, और इस पर जो है एक थिक सी लेयर आ जाती है ना, वो मैंने बिल्कुल भी नहीं आने दी। वो क्यों? क्योंकि वो एक तो अच्छी नहीं लगती, दूसरा आपने कस्टर्ड को इसके हाल पर नहीं छोड़ना, वक्तन फ़वक्तन आपने साथ में जो मिक्सचर है ना हैंड विस्कर, इसको आपने चलाते रहना है, तो आपका कस्टर्ड पे वो थिक लेयर बिल्कुल भी नहीं बनेगी। अब यहाँ पर मैं फ्रूट्स का जो इस्तेमाल कर रही हूँ, जो मुझे पसंद है मैंने वो लिए हैं, जो आपको पसंद हो आप वो फ्रूट्स यहाँ पर इस्तेमाल कर सकती हैं। मैंने ली है स्ट्रॉबेरी, और जो ब्लैक वाले होते हैं ना अंगूर, वो वाले इस्तेमाल किए हैं, और केलों का इस्तेमाल कर रही हूँ। और इसको खूबसूरत सा लुक देने के लिए मैं यहाँ पर अनार का भी इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए मुट्ठी भर मैंने यहाँ पर अनार का इस्तेमाल किया है। अब इन तमाम चीज़ों को कस्टर्ड में और इस फ्रूट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और यकीन करें ये इतना क्रीमी, इतना जो है लाजवाब बनकर तैयार होता है, मैं आपको बता नहीं सकती। जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे ना, तो आप इसको अब बेहद पसंद करने वाले हैं, और आपके मेहमान भी बहुत इस रेसिपी को पसंद करेंगे। इस इफ्तार में आप इसको लाजमी बनाइएगा। अब लास्ट में इसमें डालेंगे जेली, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अगर आप रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो रेसिपी को ज़रूर लाइक किया करें, और अपने जो फीडबैक है वो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में लाजमी शेयर किया करें। ये देखें लग रहा है ना बहुत ही यमी सा, बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताया करें, अगर आपकी कोई रिक्वेस्ट है, आपको कोई रेसिपी चाहिए तो वो भी मुझे बताया करें। इंशाल्लाह मैं वो रेसिपी ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। और इसको मैंने जो है सर्व किया है, छोटे छोटे से मेरे पास गिलास रखे हुए थे उसमें। अगर आप पार्टी कर रही हैं ना, तो आप इस तरह से इनको सर्व कीजिएगा, बहुत ही अच्छे लगेंगे आपकी दावत मेन्यू में। बादाम, पिस्ता और कुछ ड्राई फ्रूट्स के साथ मैंने इनको डेकोर कर दिया है। तो आई होप कि आपको रेसिपी अच्छी लगी होगी, इसको आपने लाइक कर दिया होगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिया होगा। मेरे साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पर। इंस्टाग्राम का जो यूज़र नेम है वो है iceandspice.pk। थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वाइट चिकन पुलाव की रेसिपी, और ये बेहद लजीज बनकर तैयार होते हैं। अगर आपके चावल टूट जाते हैं, अखरे अखरे नहीं बनते और चावल में जायका नहीं होता है, तो ये परफेक्ट रेसिपी मैं आपको देने जा रही हूँ। परफेक्ट मेजरमेंट के साथ आप इसको बनाकर तैयार करेंगे, और अगर आप इसको आखिर तक देखेंगे, टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करेंगे, तो आप फर्स्ट टाइम में अगर ये रेसिपी बना रहे हैं ना, तो भी लाजवाब बनाकर तैयार करेंगे। रेसिपी को आखिर तक ज़रूर देखा करें, और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर किया करें, और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर किया करें। तो चलिए टाइम वेस्ट के बिना रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी चावल की मेजरमेंट, ठीक है। मैंने सेला राइस का इस्तेमाल किया है, और 1 किलो की रेसिपी मैं आपके साथ आपको देने जा रही हूँ, ठीक है। अब मैंने जो गिलास चूज़ किया है ना इस चावलों की मेजरमेंट के लिए, वो मैंने आपको दिखा लिया है। अपने घर में आप कोई कप या फिर कोई सा भी गिलास चूज़ करें, और उसी के साथ फिर आपने रेसिपी के आखिर तक उसी की मेजरमेंट रखनी है। मैंने यहाँ पर 4 गिलास चावल के लिए हैं, जो कि सेला राइस है, अच्छी क्वालिटी का लीजिएगा। जो मैंने यहाँ पर लिए हैं, ये 450 रुपये किलो वाले राइस मैंने इस्तेमाल किए हैं। इसको अब मैं 3 से 4 पानी में आपने अच्छे से वॉश कर लेना है। मैंने 3 से 4 पानी में अच्छे से इनको धो लिया। उसके बाद इसको सोक करके रखेंगे कम से कम भी 3 घंटे के लिए। मैंने इन चावलों को 3 घंटे पहले ही भिगो के रख दिया था। अब यहाँ पर मैंने लिया है 1 किलो चिकन। चिकन के आपने मोटे पीसेस लेने हैं। हमेशा जब भी पुलाव बनाएं उसमें आपने मोटे पीसेस का ही इस्तेमाल करना है। और ये जो रान वाली बोटी होती है ना, इस पे आपने इस तरह से कट लगा देने हैं, क्योंकि इस तरह से चिकन में चिकन का जायका बहुत अच्छा आता है, क्योंकि सारे मसाले अंदर तक जाते हैं। और चिकन को वॉश करने का तरीका ये है, मेरी तो चिकन धुला हुआ था, लेकिन आपको दिखाने के लिए, समझाने के लिए मैं दिखा रही हूँ। चिकन में आपने डालना है 1 खाने का चम्मच सिरका, और इसमें पानी डालकर आप इसको 3 से 4 मिनट तक के लिए रख दें, और उसके बाद आप चिकन को अच्छे से वॉश कर लें, ठीक है। अच्छा, ये जो हड्डी वाले पीसेस होते हैं ना, इसमें ब्लड जैसी बोटी होती है, वो भी आपने निकाल लेनी है। चिकन को अच्छे से क्लीन कर लेना है। अब चिकन को मैं अच्छे से धोकर रख दूँगी साइड पे।
और अब 1 किलो चिकन के लिए मैंने लिए हैं 2 दरमियाने साइज़ के प्याज, और प्याज जितने बारीक हो सकें आपने उतने बारीक इनको स्लाइस में कट कर लेना है। तो इसी तरह से सारे प्याज मैं काट कर साइड पर रख दूँगी। प्याज मैंने काट लिए हैं, इनको रख देंगे साइड पर। यहाँ पर अब मैं आपको खड़े मसाले दिखा देती हूँ। गरम मसाला, साबुत गरम मसाला मैंने लिया है, आप चाहें तो यहाँ पर स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। 2 मैंने लिए हैं तेज़ पत्ते, जावित्री ली है जिसके 2 स्टिक हैं। लौंग लिए हैं 7 से 8 अदद। दालचीनी के स्टिक लिए हैं 3 अदद, छोटे साइज़ के थे। हरी इलायची 2 अदद। साबुत सफ़ेद ज़ीरा मैंने लिया है आधा चाय का चम्मच। 2 बादियान के फूल लिए हैं और 2 ही काली इलायची ली है, जो बड़ी इलायची जिसे कहा जाता है। अब आप चाहें तो स्क्रीनशॉट कर सकती हैं। अब एक वॉक लेंगे, इसमें डालेंगे ऑयल। मैंने आधा कप ऑयल का इस्तेमाल किया है और इसमें गरम मसाला डाल देंगे। और इसी के साथ ही मैं इसमें डालूँगी 8 से 9 अदद साबुत काली मिर्चें। अब इन मसालों को इतना सौते करना है कि इसमें से प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। बहुत ज़्यादा आपने इनको नहीं पकाना, जस्ट 30 सेकंड के लिए ही आपने इनको सौते करना है, ज़्यादा आपने नहीं पकाना वरना इनकी खुशबू अच्छी नहीं आती। अब इसी के साथ इसमें डाल देंगे प्याज, जो कि पहले ही हमने कट करके रखे थे। अच्छा, अब आपने प्याज को ना तो गोल्डन करना है और ना ही डार्क कलर देना है, क्योंकि हम वाइट पुलाव बना रहे हैं। तो उसके लिए जितने आपके प्याज का कलर डार्क होगा, आपके पुलाव का कलर भी वैसा ही होगा। तो अभी आप देख सकते हैं प्याज का जिस तरह से अभी स्टार्टिंग पॉइंट था, शेड पकड़ रहे थे लाइट गोल्डन, लेकिन मैंने यहाँ पर अब इसको इतना ही पकाया है। अब इसमें डाल देंगे लहसुन और अदरक का पेस्ट। 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाला है। इसको भी इतना पकाएंगे कि ये अच्छे से पक जाए, लेकिन इन मसालों का कलर आपने बिल्कुल भी डार्क नहीं होने देना, बस इस चीज़ का आपने ख़ास ख्याल रखना है इस पॉइंट पर। 1 मिनट तक के लिए मैं इसको पकाऊंगी, भून लेंगे। ये सारी भुनाई करने के दौरान मैंने चूल्हे की जो आंच है उसको लो रखा हुआ है। अब इसमें डालेंगे चिकन, और चिकन को अब हमने इतना भूनना है कि ये पिंक कलर से सफ़ेद कलर में टर्न हो जाए। अब यहाँ पर मैंने चूल्हे की आंच हाई कर दी है। हाई आंच पर मैं इसको 5 से 6 मिनट तक के लिए मुसलसल भून लूँगी अच्छे से, या फिर तब तक जब तक कि ये सफ़ेद कलर में टर्न नहीं हो जाती। तो ये देखें 4 से 5 मिनट मुसलसल चिकन को भूनने के बाद इसका कलर बिल्कुल चेंज हो चुका है और ये ना 10% तक गल भी जाती है इस पॉइंट तक। अब इसमें डालेंगे दही, जो कि आधा कप मैंने इसमें दही डाला है, 100 ग्राम के जितना था। अब दही के साथ भी इस चिकन को अच्छे से भूनना है। भूनने से एक तो चिकन की जो स्मेल है वो भी ख़त्म हो जाती है और चिकन गलने के बाद टूटता भी नहीं है। तो इसकी भुनाई बहुत अहम है, आपने भुनाई लाजमी करनी है। 2 से 3 मिनट तक के लिए मैंने दही के साथ भी इस चिकन को अच्छे से भून लिया है और यहाँ तक पहुँचते हुए 20% चिकन गल चुका है। अब इस पॉइंट पर मैं इसमें डालूँगी नमक। नमक इसलिए मैंने यहाँ पर डाला है ताकि चिकन में अच्छे से नमक एब्जॉर्ब हो जाए, तो वो खाने में ना जायकेदार लगती है, सॉल्टी सॉल्टी सा आता है मुँह में। अब इसी के साथ मैं इसमें डालूँगी 5 से 6 हरी मिर्चें, जो कि मैंने साबुत इस्तेमाल की हैं। हैंडफुल धनिया बारीक कटा हुआ मैंने इसमें इस्तेमाल किया है, और थोड़ा से पुदीने के पत्ते ये भी इसमें डाल देंगे। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है पुलाव से। मिक्स करेंगे और अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। 30 सेकंड के लिए इसको भी भून लें। अब इसमें डालेंगे पानी। पानी की मेजरमेंट के लिए जो मैंने चावल के लिए मेजरमेंट रखा था ना, उसी गिलास के साथ अब मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। अच्छा, मैंने यहाँ पर 4 गिलास पानी का इस्तेमाल किया है। 4 गिलास ही मैंने चावल लिए थे और 4 गिलास ही मैंने यहाँ पर पानी का इस्तेमाल किया है। इससे ज़्यादा पानी का इस्तेमाल आपने नहीं करना। और मैंने 3 घंटे चावल को भिगो के रख दिया था। अगर आप चावल को 1 से 1.5 घंटे के लिए भिगो रही हैं तो फिर आप पानी की क्वांटिटी डबल कर सकती हैं। अब मैं चूल्हे की आंच लो कर दूंगी और इसको कवर करके कम से कम भी 5 से 6 मिनट तक के लिए हल्की आंच पर पकने के लिए रख दूंगी। जितनी हमने चिकन की बुनाई की है उतने में चिकन 20% तक गल चुका था, और 5 से 6 मिनट तक के लिए जब इसे मज़ीद पकाएंगे तो ये 85% तक पक जाएगा, और बाकी जो रह जाएगा वो जब हम चावल डालेंगे तो उसमें इसकी अच्छे से कुकिंग हो जाएगी। ठीक है, तो 5 से 6 मिनट चिकन को हल्की आँच पर पकाने के बाद अब मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टमाटर।
जो कि बारीक और गुलाई में मैंने स्लाइस में कट करके डाले हैं। और इसी के साथ इसमें डालेंगे चिकन पाउडर, 1 खाने का चम्मच मैंने इसमें डाला है चिकन पाउडर। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्किप भी कर सकती हैं, लेकिन इससे आपके पुलाव का जो जायका है ना वो एक अलग ही लेवल का हो जाएगा। तो आप एक दफ़ा तो इस रेसिपी को एज़ इट लाजमी फ़ॉलो कीजिएगा। अब क्योंकि हम वाइट चिकन पुलाव बना रहे हैं, इसके कलर को मेंटेन रखने के लिए और जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैंने इसमें इस्तेमाल किया है 2 खाने के चम्मच क्रीम का, मिल्क पैक क्रीम का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ, या टेट्रा पैक क्रीम, किसी भी क्रीम का आप इस्तेमाल करें, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब यहाँ तक पहुँचते हुए, इसकी कुकिंग होते हुए, ये जो यखनी है बहुत ही जायकेदार ये यखनी बनकर तैयार हो चुकी है। ये बेहतरीन पॉइंट है नमक चेक करने का। अब इस पॉइंट पर आपने नमक चेक कर लेना है। हमने सिर्फ 1 चाय का चम्मच इसमें स्टार्ट में इस्तेमाल किया है। अब मज़ीद मैंने 1 और आधा चाय का चम्मच यानी कि 1.5 चाय का चम्मच मैंने मज़ीद इसमें नमक का इस्तेमाल किया है। आप नमक को अपने जायके के मुताबिक भी एडजस्ट कर सकते हैं। और अब इसमें डाल देंगे सोक किए हुए चावल। अब इनको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि जितना भी मसाला है ना वो चावलों में इक्वली अच्छे से मिक्स हो जाए। और मिक्सिंग आपने बहुत ही जेंटल हाथों से करनी है, चावल को आपने बिल्कुल भी तोड़ना नहीं है, साइड से अप करते हुए आपने इनकी मिक्सिंग करनी है। अब मैं इसको कवर करके पकने के लिए रख दूँगी कम से कम भी 5 से 6 मिनट तक के लिए, या फिर तब तक जब तक कि इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता। लेकिन कम्प्लीटली आपने पानी को ड्राई नहीं करना। और यहाँ पर 6 से 7 मिनट हो चुके थे और आप देख सकते हैं पानी अभी कम्प्लीटली ड्राई नहीं हुआ है, थोड़ा सा पानी इसमें रहता हो तो आपने कवर को हटा देना है और इसकी अच्छे से मिक्सिंग करनी है। लेकिन मिक्सिंग अगेन मैं आपको कह रही हूँ कि बहुत ही जेंटल हाथों से करनी है और हमेशा साइड से ही आपने अप करते हुए इसकी मिक्सिंग करनी है। अब थोड़ा सा धनिया और पुदीना मैंने बचा लिया था, वो इसके ऊपर डाल देंगे। और अब मैं इसको दम पर रख दूँगी। मैंने यहाँ पर दम पर रखने के लिए फ़ॉइल पेपर का इस्तेमाल किया है। आप किचन टॉवल का या फिर किचन जो रुमाल है उसका भी इस्तेमाल कर सकती हैं। चूल्हे की आंच बिल्कुल आपने लो कर देनी है। और चावल पकाने के लिए हमेशा ऐसे बर्तन का इस्तेमाल करना है जिसका जो सरफेस है, बेस है, वो हैवी हो। और उसके नीचे आपने तवा लाजमी रखना है, तवे के ऊपर आपने वॉक को रखना है, कढ़ाई को रखना है। और चूल्हे की जो आंच है वो मैंने आपको दिखा दी है, बिल्कुल लो आंच पर आपने 20 से 25 मिनट तक के लिए इसको बिल्कुल हल्की आंच पर दम पर पकाना है। 20 से 25 मिनट यहाँ पर गुजर चुके थे और इसकी जो भाप है उसको आपने कम्प्लीटली निकलने देना है और फिर ही आपने इसकी मिक्सिंग करनी है, ठीक है। और मिक्सिंग भी इस तरह से करनी है जिस तरह से मैं कर रही हूँ। अच्छा, अब मुझे वीडियो बनानी थी, मुझे फ़ौरन से ये शूट चाहिए था, ये वाला क्लिप चाहिए था, तो मैं फ़ौरन से मिक्स करके दिखा रही हूँ। लेकिन जब आप सर्व करें तो आप ओपन दम खोलें और खोलने के बाद 10 मिनट कढ़ाई को वैसे ही रखा रहने दें और उसके बाद आप मिक्स करेंगे तो यकीन करें आपका एक भी चावल नहीं टूटेगा और बहुत ही अखरा अखरा सा चावल होगा। एक दफ़ा आप लाजमी इस टिप को फॉलो कीजिएगा। अब रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो मुझे ये बताएं कि वीडियो को आपने लाइक किया है या नहीं किया। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो किस बात का वेट कर रहे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी मैंने आपको दी है, इतने जायकेदार ये चावल बनकर तैयार होंगे ना कि आप सालों इस रेसिपी को याद रखने वाले हैं और हमेशा वाइट पुलाव के लिए आप इस रेसिपी को फॉलो करने वाले हैं। तो ज़रूर वीडियो को लाइक कर दिया करें, इसको शेयर भी किया करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। दावत के लिए, पार्टी के लिए एक आइडियल रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है, मस्ट ट्राई रेसिपी है, ज़रूर इसको बनाइएगा और इसके फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है iceandspice.pk। कोई रिक्वेस्ट है, कोई रेसिपी चाहिए तो कमेंट करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी। ये क्रीमी और बहुत ही यमी बनकर तैयार होती है क्योंकि स्ट्रॉबेरी का सीज़न चल रहा है और ईद भी सर पे है। तो इस ईद पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बेकरी से और बाहर से जो आप ख़रीद कर खाते हैं ना, उससे 100 गुना बेहतर ही आइसक्रीम बनने वाली है। तो चलिए टाइम वेस्ट के बिना रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो जी बिस्मिल्लाह करके रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने स्ट्रॉबेरी ली है जिसको मैंने जो है फ्रीज़ करके रख दिया था। रात में ही मैं ये स्ट्रॉबेरी ले आई थी। इसको धोने का तरीका ये है कि आप जैसे ही लेकर आते हैं एक बड़ी से बॉल में थोड़ा सा नमक डालें, उसमें सिरका डालें, अपनी स्ट्रॉबेरी के लिहाज से जितनी आपकी स्ट्रॉबेरी हो उसमें नमक और सिरका डालकर स्ट्रॉबेरी को 10 मिनट तक के लिए भिगो के रख दें। उससे क्या होगा कि इसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होंगी या जो है जर्म्स होंगे वो सब ख़त्म हो जाएंगे। फिर आपने इनको अच्छे से वॉश करके
छन्नी में निकाल कर रख दें और जब देखें कि पानी इसका ड्राई हो चुका है फिर आपको किसी एयर टाइट कंटेनर में इसे फ्रीज़ कर दीजिए। जब भी आपको इस्तेमाल करना हो तो फिर आप इजीली इस्तेमाल कर सकती हैं। यहाँ पर मैंने 400 ग्राम की जितनी स्ट्रॉबेरी हुई है इसमें मैंने आधा कप कंडेंस्ड मिल्क का इस्तेमाल किया है। मीठा आप अपने जायके के मुताबिक कर सकती हैं, कम या ज़्यादा ये आपकी अपनी चॉइस है। और इसको बहुत ही स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे जूसर जग में डाल के। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं स्वीट एंड व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ और व्हिपिंग क्रीम मैंने ली है 2 कप फुल चिल्ड। यहाँ पर मैं व्हिपिंग क्रीम का इस्तेमाल कर रही हूँ। फ़ौरन से मैंने फ्रीज़र से उठाई और मैं इसको व्हिप कर रही हूँ। ठीक है। अब इसको मीडियम टू हाई स्पीड पर आपने 4 से 5 मिनट लगा के व्हिपिंग क्रीम को अच्छे से व्हिप कर लेनी है, या फिर तब तक जब तक कि इसमें स्टिफ पीस नहीं बन जाती। लेकिन बहुत ज़्यादा आप इसको सख्त मत कीजिएगा, थोड़ा सा इसको सॉफ्ट रखिएगा। तो यहाँ पर व्हिपिंग क्रीम मैंने व्हिप कर ली है अच्छे से। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल क्रीमी सी हो चुकी है। अब जो स्ट्रॉबेरी का और कंडेंस्ड मिल्क का हमने मिक्सचर तैयार किया है वो इसमें डाल देंगे। अच्छा, स्ट्रॉबेरी को ना थोड़ा सा कलरफुल रखने के लिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा पिंच ऑफ रेड फूड कलर का इस्तेमाल किया था, लेकिन आप चाहें तो इस फूड कलर को स्किप भी कर सकती हैं। मुझे वीडियो के लिए इसमें कलर बहुत ही अच्छा और प्रेजेंटेबल दिखाना था, इस वजह से मैंने जो है कलर का इस्तेमाल किया है। लेकिन अगर आपने घर में इस्तेमाल करनी है, बच्चों को देनी है, तो फिर आप फूड कलर को स्किप भी कर सकती हैं। व्हिपिंग क्रीम को और इस मिक्सचर को अच्छे से मिक्स करने के बाद अब कोई जो है बॉल लेंगे जिसमें भी आपने जो है आइसक्रीम को स्टोर करना हो, ये सारा मिक्सचर उसमें निकाल देंगे। और ये सारी तैयारी ना मैं रात में ही कर रही थी। इसको सेट करेंगे और कवर करके मैं इसको ओवरनाइट के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी, डीप फ्रीज में ना। और दूसरे दिन हमारी जो है आइसक्रीम तैयार हो चुकी होगी, तो मैं इसे ओवरनाइट रख दूँगी फ्रीज़र में। और ये देखिए, अब मैं आपको दूसरा दिन दिखा रही हूँ और माशाल्लाह से हमारी बहुत ही यमी सी और बहुत ही क्रिस्टल फ्री आइसक्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। मैंने बिल्कुल जब जैसे बाहर से मिलती है ना, सेम उसी तरह से बनाकर इसे तैयार किया है, बिल्कुल सिंपल रखते हुए। और ये इतनी कोई लाजवाब बनकर तैयार हुई थी ना, मेरे घर पर गेस्ट आने थे और मैंने उन्हीं के लिए जो है ये बनाकर तैयार की थी। बहुत पसंद आई थी सबको। रेसिपी देखते हुए यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें। और आप मुझे किस शहर से मेरी वीडियो को देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें। मुझे अच्छा लगता है कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं ये देखकर। और अपनी फ़ीडबैक भी मेरे साथ लाजमी शेयर किया करें। अगर आपने रेसिपी ट्राई की है, आपको कैसी लगी है, आप कमेंट सेक्शन में आके मुझे लाजमी बताया करें। इसके अलावा आप मेरे साथ कनेक्ट कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पेज पर, जिसका यूज़र नेम है iceandspice.pk। तो मिलते हैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ के साथ। मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।